सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। लेके आए हैं बेटा आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक। वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो टॉपिक का नाम जो हम स्टडी करेंगे बेटा वो आपके सामने लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। सो इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यानी कि आपके पास कितने पेयर होंगे? एक पेयर होगा जिसमें क्या होगा आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। यानी कि आपके पास दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन उनका नेचर क्या होगा, ऑपोजिट होगा। नेचर ऑपोजिट मतलब अगर एक चार्ज आपने पॉजिटिव लिया है तो बेटा दूसरा चार्ज क्या लोगे आप, नेगेटिव, और उनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है बेटा। एक चार्ज ये है जिसका वैल्यू मैं मान लेता हूं पॉजिटिव क्यू, और इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ डिस्टेंस पर, मान लो सर्टेन डिस्टेंस यहां से यहां पर जो दूसरा चार्ज रहेगा वो रहेगा आपका माइनस क्यू। ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो गई, बिल्कुल सही, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, यानी इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। और अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा डायपोल लेंथ। तो व्हाट इज डायपोल लेंथ? डायपोल लेंथ क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं 2L से। किससे डिनोट करते हैं? व्हाट इज डायपोल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। जो भी डायपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पे हैं, उस डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। तो ये जो दूरी है बेटा, ये जो दूरी है इन दोनों चार्जेस के बीच में, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। और डायपोल लेंथ हम जनरली 2L से डिनोट करते हैं, या बेटा आप कुछ बुक्स में देखोगे 2A से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये होती है आपके पास डायपोल की लेंथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। डायपोल की लेंथ के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लेंथ ऑफ डायपोल है यानी कि 2L है, लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है बहुत बहुत छोटी। यानी कि जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, ये आपको कभी भी सेंटीमीटर में या मीटर में नहीं मिलेगा। ये जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में भी आप ऑब्जर्व करोगे मिलीमीटर में मिलेगा या फिर माइक्रोमीटर में मिलेगा। क्योंकि जो आइडियल डायपोल की अगर मैं बात करूं तो वो वही होता है बेटा जिसमें डायपोल की लेंथ क्या होती है बेटा, स्मॉल होती है। डायपोल की लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। तो ये हो गया हमारे पास डायपोल, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, इक्वल बेटा। जैसे मैं मान लेता हूं ये वाला चार्ज था आपके पास 6 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। तो अगर ये पॉजिटिव का 6 माइक्रोकूलम है तो ये नेसेसरी है, इसको डायपोल तभी माना जाएगा अगर दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है, -6 माइक्रोकूलम। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन जो पोलैरिटी है वो क्या है, ऑपोजिट है। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर पॉजिटिव होना चाहिए यहां पर नेगेटिव। मैं इसको -6 बोल सकता हूं, इसको +6, तब भी ये क्या बनेगा बेटा, एक डायपोल बनेगा। तो डायपोल के पास हमेशा क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं जिनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डायपोल की लेंथ क्या होती है, जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। एक बात और समझो बेटा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायपोल की लेंथ को मैं 2L की बजाय L क्यों नहीं लिया। ठीक है बेटा, L लिख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या लिखेंगे, उसको 2L की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे, जब हम इस डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो 2L को लेने से जो हमारी डेरिवेशन की कैलकुलेशंस हैं वो आपकी बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। अगर मैं डेरिवेशन में इसको कंप्लीट को L मानूंगा तो आपकी जो डेरिवेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है कि डायपोल की लेंथ को हम L की बजाय या X की बजाय 2L क्यों ले रहे हैं, 2X क्यों ले रहे हैं या 2A क्यों ले रहे हैं, ताकि आपकी जो डेरिवेशंस जब हम सॉल्व करेंगे वहां पर आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाए बेटा, इजी हो जाए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं
नेट चार्ज बेटा डाइपोल पे कितना है, नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल। एक डाइपोल पर हमेशा जो नेट चार्ज होगा बेटा वो हमेशा आपको कितना मिलेगा, जीरो नेट चार्ज मिलेगा, जीरो कूलम। इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव रहेगा। तो अगर दोनों का टोटल करता हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू को ऐड करता हूं, तो आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। सिमिलरली प्लस 6 माइक्रोकूलम में अगर मैं ऐड कर दूं माइनस 6 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज तब भी आपको क्या रहेगा, तो नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल इज जीरो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आपको लगता है कि नेट चार्ज जीरो है, यानी कि क्यू नेट जीरो है, सही है, बिल्कुल सही बात है कि नेट चार्ज डाइपोल पे जीरो होता है। तो आपको यह भी लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा डाइपोल, क्या बनाएगा अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्जेस का खेल है सारा। कोई भी चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल भी अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये सोचोगे कि नेट चार्ज तो जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो जीरो। तो हम आगे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल के द्वारा वो बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो। तो अगर मैं बात करूं कि नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं डाइपोल की, जैसे इट इज नॉट जीरो, और वो हम आगे डेरिवेशंस में सॉल्व आउट करेंगे। तो ये तो बात हो गई बेटा इंट्रोडक्शन टू डाइपोल। अब आपको डाइपोल के एग्जांपल्स बताने हैं। एग्जांपल्स में क्या करते हैं बेटा, एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल अगर आप केमिस्ट्री के टर्म्स से देखो, जैसे आपके पास मॉलिक्यूल हो गया HCl का, इसका मॉलिक्यूल हो गया HCl का। HCl में आपको पता है H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, Cl पे क्या है, नेगेटिव है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वो क्या रहेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया या अमोनिया हो गया, क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ क्या रहेंगे बेटा, ये डाइपोल। फॉर एग्जांपल जैसे और मैं कंसिडर कर सकता हूं CO2 हो गया, और जैसे मैं ले सकता हूं NaCl हो गया। तो दे ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और नेट चार्ज हमेशा डाइपोल पे क्या रहेगा, जीरो। क्या रहेगा, जीरो। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा डाइपोल से रिलेटेड वो है डाइपोल मोमेंट। क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, P वेक्टर से। तो ये बात तो समझ में आ गया कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या एक्सप्रेशन है डाइपोल मोमेंट का। तो मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव क्यू, और इससे कुछ डिस्टेंस पे बेटा मेरे पास दूसरा चार्ज है, डाइपोल का केस है तो दूसरा चार्ज मेरे को क्या लेना होगा, माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का बेटा जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं इस केस में 2L। कितना है बेटा, डिस्टेंस 2L, और ये क्या हो गया इसका सेंटर पॉइंट, क्या हो गया इसका सेंटर पॉइंट, मैंने मान लिया O। अच्छा एक बात और देखो, अगर पूरी लेंथ 2L है तो यहां से यहां की दूरी L रहेगी और यहां से यहां की दूरी भी L रहेगी। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज विद द डाइपोल लेंथ। यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, ईदर मतलब कोई भी चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। सो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, यानी कि डाइपोल की जो लेंथ है, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा डाइपोल मोमेंट का, मैथमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2L वेक्टर। यानी कि प्रोडक्ट है, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तो प्रोडक्ट है, किसका है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड Q रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, Q ही रहेगा। तो Q आप चाहे ये वाला ले लो या ये वाला, ईदर चार्ज, एंड किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ मैंने क्या ले लिया, 2L वेक्टर। तो P वेक्टर आ गया, 2L वेक्टर आ गया। अब आपको समझ में आया होगा कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो रहेगा Q इनटू 2L। अब बात करते हैं 2L की। 2L की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ
2L वेक्टर हमेशा क्या होती है, नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q, यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ 2L वेक्टर, नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q। अगर डायरेक्शन ऑफ 2L वेक्टर इज टेकन एज माइनस Q टू पॉजिटिव Q, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट भी हमेशा क्या रहेगी, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस Q टू प्लस Q, यानी कि माइनस Q से लेके प्लस Q तक जिस डायरेक्शन में भी आप जाओगे वही डायरेक्शन किसकी रहेगी बेटा, डायपोल मोमेंट की। और डायपोल मोमेंट आपको बता दिया कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट पे। डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट डायपोल मोमेंट क्या होगी, चार्ज है तो क्या लग जाएगा, कूलम, बिल्कुल सही। और लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल सी और एम। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, दैट इज कूलम मीटर। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, कूलम मीटर। तो ये आपके पास क्या होगी, एसआई यूनिट कूलम मीटर। अच्छा एक गलती और मत करना बेटा, कई बच्चे इस कूलम मीटर को इस तरीके से लिखते हैं जिसको जनरली सेंटीमीटर बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, कैपिटल सी बड़ा रहेगा और मीटर का एम छोटा रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिला, एक बार समराइज कर लेते हैं। डायपोल क्या होता है, डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें बेटा कितने चार्जेस होंगे, दो चार्जेस होंगे। दोनों चार्जेस जो आपके रहेंगे वो एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। दोनों चार्जेस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2L ले लो या 2A ले लो। 2L ये 2A क्यों लेते हैं, ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करें तो इजी रहे। अच्छा दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, हम आगे जाके भी देखेंगे। नेट चार्ज डायपोल पे जीरो होता है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता। एग्जांपल्स ऑफ डायपोल बता चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा बेटा वो क्या पढ़ा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक टर्म है जो हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में। तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डायपोल length. For example, this is a dipole, positive q minus q separated by distance 2L, and the direction of 2L is always taken from minus q to positive q. So according to the definition, we have written the formula for dipole moment. P vector is equal to product of magnitude of either charge and the distance between the two charges, that is known as dipole length. So the direction of 2L is always taken as minus q to positive q. Therefore, the direction of dipole moment is always taken as minus q to positive q. And what about the SI unit? The SI unit dipole moment is coulomb meter. अगर बेटा आपको यहां पर डायमेंशंस भी लिखने हैं, डायमेंशंस किसके, डायपोल मोमेंट के, तो वो भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, A1 T1, ठीक है बेटा। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L1। तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, A1 T1 और L1। समझ में आया। तो इतनी सी बात थी। तो ये आपके पास जो हमने आज टॉपिक स्टडी किया बेटा, वो हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक डायपोल का। होप सिंपल सा टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशंस करेंगे। एक डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एक्सियल पॉइंट पर, और दूसरा बेटा हम स्टडी करेंगे कोई भी डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ज्यादा जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।